रातों को कभी भूखे सो जाते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता खाने का। बच्ची मेरी जवान हो रही है, बच्चा भी मेरा 10 साल हो गए इसके इलाज। दवाई ये खाता है, ये डॉक्टर कहते हैं दवाई दो, रोटी ना हो तो इसे दवाई लाजमी चाहिए। बच्चों की जो ख्वाहिशात है रोज़ की बुनियाद पर वो सिर्फ दफन हो रही हैं। मैं आपका मेज़बान जाफ़र हुसैन आपको एक ऐसे घराने से मिलाते हैं जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, वो किसी मसीह के मुंतज़िर हैं। इस महंगाई के दौर में घरों में गुजारा बहुत मुश्किल है, तो वहाँ इन लोगों का कैसे गुजारा होता है, आप लोगों का कैसा गुजारा हो रहा है, किस तरह गुजारा कर रहे हो, क्या इमदाद आपको कोई हुकूमत की तरफ से या मौजूदा कोई MNA MPA की तरफ से जो इस बार जीते हैं वहाँ से भी कोई मिली? आपका एक बच्चा माजूर है, बड़ा जो बेटा है वो बीमार है, और आपका जो शोहर कमाने वाला था उसको भी फालिज का अटैक हुआ है, वो कब से वो भी माजूरी में है, कैसे गुजारा हो रहा है इस महंगाई के दौर में? जी मेरा बड़ा बेटा 14 साल का है, ये 5 साल की उम्र से बीमार हुआ है, इससे दौरे पड़ते हैं, जब मर्जी जहाँ मर्जी बेहोश हो जाता है, इसे पता नहीं चलता। इसी वजह से ही बच्चा नहीं पढ़ सका। फिर उसके बाद इसके वालिद बीमार हो गए, 10 साल हो गए उन्हें, फालिज का अटैक हुआ, हार्ट अटैक हुआ इन्हें। अब ये बिल्कुल ये भी कुछ काम नहीं कर सकते, चल फिर भी नहीं सकते। ये एक बच्चा मेरा सब में छोटा समर अब्बास, ये पैदाइश ही नहीं चला, ये 13 साल का हो चुका है। इसको भी बड़ा पढ़ाई के लिए बहुत वक्त गया, किसी ने एडमिशन नहीं दिया। अब ये बच्चा स्कूल में जा रहा है और हमारी कोई इमदाद, किसी ने भी हमारी कोई इमदाद नहीं करी। हमारी गुजर बसर बड़ी मुश्किलों से हो रही है। किराए का घर है हमारा, बिल भी इतने आ जाते हैं कि बिल भी अदा करने में बहुत मुश्किल होती है। मेरा तो कोई सहारा भी नहीं। हुकूमत की तरफ से अपील करते हैं हमारी कोई इमदाद करे, मेरे बच्चों का, मेरे शोहर को कोई अपना तहफ़्फ़ुज़ दे। इनकी बीमारी के लिए भी पैसे पूरे नहीं होते, रातों को कभी भूखे सो जाते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता खाने का। बच्चे भी एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं, और मैं इस मासूर बच्चे को छोड़ के कहीं काम वगैरह भी नहीं कर सकती। छोटा बच्चा जो है वो अब बिल्कुल माजूर है, बड़ी बच्ची हैं, क्या वो भी पढ़ती हैं? कभी किसी ने इमदाद की, किसी MNA MPA ने कोई आया आपके पास? जी नहीं, मेरी किसी ने इमदाद नहीं की। हमसे फैज फौज बंदे कभी किसी ने हमारी कोई इमदाद नहीं की। बच्ची मेरी जवान हो रही है, बच्चा भी मेरा बड़ा हो रहा है, लेकिन जहाँ मर्जी बेहोश हो जाता है। इसको डस्ट एलर्जी है, 5 साल से उम्र से 10 साल हो गए इसके इलाज। दवाई ये खाता है, ये रेगुलर दवाई, डॉक्टर कहते हैं नश्तर वाले दवाई दो, रोटी ना हो तो इसे दवाई लाजमी चाहिए। वो भी मैं बहुत मुश्किलों से पूरा करती हूँ। हैप्पी वाल शरबत पीता है, ये मोक्सल कैप्सूल भी देते हैं इसे, लेकिन ये बच्चा मेरा बिल्कुल मासूर, ये चला नहीं आज तक। क्या कहते हैं, कोई जो हमारा मसीहा देख रहा हो वो आपको इमदाद करे, तो आप किस तरह उसको, आप अपना एड्रेस भी बताएं, आप अपना इलाका बताएं, आप अपनी जगह बताएं, और कितने आपके इस टाइम मुश्किल टाइम चल रहा है उसके हवाले से आप क्या इमदाद की अपील करना चाहते हैं हमारे देखने वालों को? कभी होता है खाने को, कभी नहीं होता, कभी भूखे ही सो जाते हैं इस महंगाई के दौर में। कहाँ पे आपकी रिहाइश है? मेरी घर का एड्रेस है BCG चौक, महमूदाबाद, गली नंबर 8। मेरा फ़ोन नंबर है 0306 77 77 410। जी बिल्कुल जी, हमारे सामने ही वो मुतासरा लोग मौजूद थे, उन्होंने अपना एड्रेस भी बताया और नंबर भी बताया। और प्लीज़ मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, उन लोगों के साथ माज़रत के साथ ये लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा कि ये उन लोगों के लिए नंबर है जो मसीहा हैं, ना कि कोई ऐसा शख्स इस नंबर को इस्तेमाल करे कि इनकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो। मौजूदा हमारी जो हुकूमत है इस टाइम जो पोजीशन में है और जो लोगों के दावे करते हैं, महमूदाबाद जो है ये बहुत बड़ा हलका है, इसमें बड़े बड़े जो नामवर लोग हैं वो जीत चुके हैं और वो उनके दावे भी बड़े के बड़े हैं। लेकिन ये मुतासरा घर जो है इस टाइम हमारे हमरा मौजूद था, जिनके घर में 3 फ़र्द जो हैं बीमार हैं और 2 फ़र्द जो हैं ठीक हैं। उनकी जो वालदा है वो जहाँ पे घरों में काम करके 2000 रुपये महीना मिलता है, उस 2000 में इस महंगाई के दौर में एक आटे का थैला मिलता है। उसके बाद बकिया पैसे इतने नहीं बचते कि उसी आटे के साथ एक टाइम का जो है कोई और चीज़ राशन डलवा के, जिसमें हम सब्ज़ियां भी कह लो, तो वो भी घर में
نہیں پکتی، تو 5 بچوں کا گزارا اس ٹائم بہت مشکل ہے۔ میرے ساتھ یہ جو چھوٹا معصوم بچہ بیٹھا ہے جو معذور ہے، وہ 1 کلاس میں بھی پڑھتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم تعلیم جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو ہے، لیکن اس کے بعد جو وہ چیزیں لکھ کے دے دیتے ہیں تو ان کا افورڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم یہ گھرانہ اس مہنگائی کے ٹائم پر فل پس چکا ہے اور سفید پوش ہے۔ یہ روڈوں پہ جو لوگ مانگتے ہیں اس طرح کا ان کو کوئی کام نہیں آتا۔ یہ ایک مسیحے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی دے دیتا ہے تو ہم اس کو پکا کے کھا لیتے ہیں۔ بچوں کی جو خواہشات ہیں روز کی بنیاد پر وہ صرف دفن ہو رہی ہیں۔ بچے جب گھر آ کے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ گھر والے پورے نہیں کر پاتے، باہر سے کچھ مل جائے۔ تو جس طرح کا معاشرہ چل رہا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، وہ جوان ہیں، تو معاشرے کے طریقے سے دیکھا جائے تو اب مانگنا بھی آسان نہیں ہو گیا۔ تو یہ حکومت سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں، یہ یہاں کے MNA سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہاں سے جو سماجی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، یہ سبھی سے مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو امداد چاہیے۔ محمود آباد کا یہ واقعہ ہے جس گھرانے سے ہم نے آپ کو ملایا، اور مزید جو ہے اس طرح کی سٹوری ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ آپ کا میزبان جعفر حسین۔